प्रदेश में दंगों का दौर चला। प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर हुआ था। 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होते थे, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला। प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायंकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान पलायन कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था और प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। एक पहचान का संकट, पूरा बदनामी एक परिवार और एक पार्टी करती थी, गलत काम एक परिवार और एक पार्टी करती थी। खामियाजा उस समय की 20 करोड़ की आबादी को भुगतना पड़ता था जब उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। और इसी अराजकता, गुंडागिर्दी, लंबे कर्फ्यू के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2017 में जब हमारी सरकार आती है तो हम लोगों ने भर्ती की इस प्रक्रिया को ईमानदारी पूर्वक करने के लिए इस बोर्ड की सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और तय किया कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की
तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमानी का जवाब देना पड़ेगा। और उसके परिणाम स्वरूप जो कार्रवाई उस समय हम लोगों ने प्रारंभ की, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक पुलिस की भर्ती और सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, अग्रणी राज्यों में है। 8.5 लाख सरकारी भर्ती हमने अब तक संपन्न की है। परसेप्शन बदला तो निवेश भी आया, सुरक्षा का बेहतर माहौल बना तो निवेश भी आया। निवेश के माध्यम से भी लगभग 2 करोड़ युवाओं को ले अपने जनपद में रोजगार की नई संभावना बनी। शासन की कार्रवाई कार्यक्रम अनवरत आगे बढ़े तो आउटसोर्सिंग से भी भर्ती की प्रक्रिया को एक नई दिशा वहां पर प्राप्त हुई। लगातार जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे, मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ा था। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना पड़ा था।